हेलो बच्चों, तो आज जैसे कि क्लास के अंदर हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर स्टार्ट होने वाला था और जिस वजह से कवर्ड ब्रेक स्टार्ट हो गया आज से तो हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। तो ऑनलाइन क्लास में जैसे कि हमारा जो पहला चैप्टर ये इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर होता क्या है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हमने बताई थी कि ये एक तरीके की क्या होती है, दुकान होती है। क्या होती है? दुकान। दुकान का मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें क्या होती है, अरेंज्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, अरेंज होती है। जैसे कि किसी को बिस्किट चाहिए तो वो डायरेक्ट दुकानदार से जाके बिस्किट की डिमांड करेगा और दुकानदार उससे पूछेगा कि भाई आपको कौन सा बिस्किट चाहिए, क्रीम वाला चाहिए, बिना क्रीम वाला चाहिए। ठीक है, फिर आप क्रीम वाला तो कोई भी आप वैरायटी बताओगे कि मुझे उस कंपनी का बिस्किट चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो है ना, जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उन बहुत सारे एलिमेंट्स को हम लोग जो कि क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं रख सकते। तो उनको याद रखने के लिए हमने पीरियोडिक टेबल बनाई है। ठीक है बच्चों, तो अब सिस्टम क्या है भाई, हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि मैं आपको बताया भाई, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन बहुत सारे एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमारे पास जो है ना इतना समय नहीं है कि हम उनको याद कर सकें। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि भाई जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको रखा है। जैसे कि आप लोग आगे फर्दर टॉपिक्स में पढ़ोगे कि भाई एलिमेंट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही प्रॉपर्टी सोडियम की है और जो प्रॉपर्टी सोडियम की है वही प्रॉपर्टी आपकी किसकी है, पोटेशियम की है। जो प्रॉपर्टी बेरिलियम की है वही प्रॉपर्टी मैग्नीशियम की है, वही प्रॉपर्टी आपकी लगभग सेम सी है कैल्शियम की, और लगभग वही प्रॉपर्टी स्ट्रोंडियम की होती है और वही प्रॉपर्टी आपकी बेरियम की होती है। तो हमने क्या करा, विद द डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकम डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन टू मेक द स्टडी ईजियर। ठीक है, जो हमने आपको बात बताई, बहुत सारे एलिमेंट्स होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको एक पर्टिकुलर तरीके से क्लासीफाई करते हुए चले गए ताकि हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, जो हमारे पास में सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे, उसका नाम क्या था, लेवाइजियर। लेवाइजियर दैट इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हमने ये भी कहा था। तो इसमें क्या हुआ भाई, हमने क्या करा था भाई, हमने एलिमेंट्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया। एलिमेंट्स को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, मेटल्स में और नॉन मेटल में। मेटल में और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया। तो मेटल की जो टेंडेंसी होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है भाई, जो मेटल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। अभी हमने कहा टेंडेंसी टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई जो भी होता है ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा और ये माइनस दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और F माइनस दिखाया। Cl है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और Cl माइनस दिखाया। बात समझ में आई? तो ये वाली जो टेंडेंसी है, इस चीज़ को हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हमारे लेवाइजर ने इस चीज़ को क्लासीफाई किया। तो इसका ड्रॉबैक आया निकल के। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक था एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज, जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज होते गए तो क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्या हो गया, तो मतलब प्रॉपर वे में नहीं रह पाया ये वाला। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरीके से थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। और लेवाइजर कुड नॉट डिसाइड द वेयर टू प्लेस द मेटलॉइड्स, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि भाई मेटल्स को कहाँ पर रखना है। बात समझ में आई? चलिए
फिर हमारा कौन सा है, फिर हमारा आया डोबेराइनर। क्या आया, डोबेराइनर। डोबेराइनर ने क्या किया, डोबेराइनर ने तीन तीन एलिमेंट, जैसे एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट बी है और एक एलिमेंट सी है। इसने किया कि भाई पहले एलिमेंट का मास और दूसरे एलिमेंट का मास, चलो हम जेड ही ले लेते हैं इसको, ये हो गया। तो इसने क्या काम किया, पहले और तीसरे यानी कि x प्लस जेड का एलिमेंट और इसका मीन निकाल दिया। तो जो इसका मास आया ये y के इक्वल आया। चलिए कैसे, भाई जैसे कि इसने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन तीन एलिमेंट्स का क्या करा इसने, ग्रुप बनाया। और ग्रुप बनाने पर क्या हुआ, 7 प्लस पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट 23, और इनको जोड़ दिया 23, 7 प्लस 39, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 और 23। तो भाई यही आया बिल्कुल। जब इसने दूसरे में किया, भाई सी इसका मास और इसका मास 127 प्लस 35.5 और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 61, ये हो गया। जब हमने इसको क्या किया, इसका और इसका मास जोड़ के इसको 2 से डिवाइड किया, तो तब हमारा कितना आया, ये आया 81.25, ये आया निकल के। तो क्या ये इसके मतलब ये वाला तो लग गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट तो लग गया था, पर बाकी जो ग्रुप्स इसने बनाए वो मैच नहीं कर पाए। ठीक है भाई, 80 आना 81.25 आना चाहिए था, बट इसका कितना आया 80। कैल्शियम का मास कितना था 40, यानी कि 137 और 40, 7 और 1, 2 से डिवाइड किया तो ये होगा 8, 16 1 18 और फिर 17, 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो कितना आया इसका 88.5 आया। बट इसका कितना आना चाहिए था भाई, इसका 88.5 आना चाहिए था, बट इसका कितना एक्चुअल में 87.6। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं किया। तो इसके ड्रॉबैक आए, जो हमारा कौन सा था भाई आपका डोबेराइनर था, इसके ड्रॉबैक निकल के आए। ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज एज ट्राइड, यानी कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्राइड की फॉर्म में एडजस्ट नहीं हो पाए। और जो हमारे डी एंड एफ ब्लॉक में से जो होता है, इनको तो बिल्कुल भी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये चीज़ तो लग ही नहीं पाई। तो यहाँ पर चलिए भाई हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, न्यूलैंड ने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था म्यूजिकल नोटेशन पर। किस पर किया था, म्यूजिकल नोटेशन। म्यूजिकल नोटेशन होता सा, देखो भाई, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इसने 7 स्वर होते हैं, आपको पता है 1 to 7, यानी कि इसने कहा कि फर्स्ट और 8th, पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करी, मैच की। ठीक है, पहले और 8वें प्रॉपर्टी। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड द ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसने कहा पहले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से सिमिलर होती है। ठीक है, उस टाइम पर इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। चलिए, इसने हाइड्रोजन रखा, लिथियम रखा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हुआ क्या भाई, हमने देखा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है वही प्रॉपर्टी फ्लोरीन की है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में भी इसे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसके भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। चलिए, हमने नाइट्रोजन को देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की वही प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, फॉस्फोरस की है। ठीक है, वही प्रॉपर्टी किसकी है, फॉस्फोरस की। द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू
जो प्रॉपर्टी लिथियम की वही प्रॉपर्टी किसकी है, सोडियम की है। जो प्रॉपर्टी बेरिलियम की है, चलिए बेरिलियम की है 1 2 3 4 5 6 7 8, वही प्रॉपर्टी कैल्शियम की है। बात समझ में आई। चलिए इसके ड्रॉबैक देख लो। ड्रॉबैक देखो भाई, जिस टाइम पर ये रूल दिया गया था, क्लासिफिकेशन बनाया गया था, उस टाइम पर ये केवल एक तो कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, तो 8 वाला ना डिफरेंस आके फिर 18 वाला वैलिड हुआ, तो ये नहीं चल पा। जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इंक्लूड देम इन द पीरियोडिक टेबल, इट हैज़ बिकम द 8th एलिमेंट फ्रॉम एल्कली मेटल्स, सो दिस लो हैज़ टू बी ड्रॉप्ड आउट। जैसे ही इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड हुई, तो ये वाला जो रूल था, ये जो लॉ था, ये तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब कि हिस्टोरिकल, जो मेंटली प्रिडिक्टेबल है और मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, ये दोनों इकट्ठी बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चीज़ कवर कराएंगे। ओके।